मखसूस नशिस्तें आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अंदर की खबर हमारे नाज़रीन को बताइएगा। काजी साहब का भी जो रवैया है वो भी बदलता हमने देखा है। उम्मीद करते हैं हमें आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सीटें मिलेंगी, रिजर्व सीटें मिलेंगी। और अब हमें मिलेंगी कब तक खान साहब की रिहाई देख रहे हैं? एक केस है इद्दत केस, जो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को, कि ये एक भोंडा केस है, झूठा केस है। उस केस को बहाना बनाकर सिर्फ खान साहब को अंदर रखा गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन होनी थी। जैसे ही दूसरे जज साहब के पास ट्रांसफर, हमें पता चल गया था कि ये कोई मैनेज्ड काम हुआ है। तो ये अगर मैनेज ना होता, मेरिट पे होता, तो खान साहब आज बाहर होते। फवाद चौधरी पीटीआई का हिस्सा नहीं है, और खान साहब ने ये क्लियर कर दिया कि इसके बारे में मैंने खुद डिसाइड करना है। वो चाहते हैं कि निकलें, बाहर निकलें, अवाम को लीड करें और खान साहब को बाहर निकालें। वैसे भी खान साहब ने प्रेडिक्शन की हुई है कि अक्टूबर नवंबर तक इन्होंने मुझे वैसे भी नहीं आने देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। दो खबरें एक्सक्लूसिव सरदार साहब पहले हमारे चैनल को दे चुके हैं। इद्दत केस के हवाले से भी बड़ी खबर दी थी, एक्सक्लूसिव खबर दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से हम मौजूद हैं। सरदार कदीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब क्या वजह है, आपके दलाइल कमज़ोर हैं या आपकी जो इस वक्त डिफेंसिंग पावर है वो कमज़ोर है? क्या लगता है मखसूस नशिस्तें आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अंदर की खबर हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अंदर की खबर, क्योंकि आज मैं कोर्ट रूम में भी मौजूद था, और जहाँ तक ये सारी हेयरिंग्स जितनी भी हुई हैं इनको हमने ऑब्जर्व किया। पहले दिन थोड़ा सा काजी साहब थोड़ा मुखालिफ जा रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब दूसरे जजेस साहिबान ने रिमार्क्स दिए हैं और सवाल किए इलेक्शन कमीशन से या अटॉर्नी जनरल से, जिनके कोई मकबूल जवाब नहीं मिले, उनके सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिले, उसके बाद काजी साहब का भी जो रवैया है वो भी बदलता हमने देखा है। और उम्मीद करते हैं हम कि हमें आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सीटें मिलेंगी, रिजर्व सीटें मिलेंगी। और अब हमें मिलेंगी कंफर्म सर, क्या कह सकते? अब तकरीबन 70% हमें यकीन हो गया कि अब ज़्यादातर जो जजेस की राय है वो हमें नजर आ रहा है कि सरदार साहब मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं खान साहब के ऊपर अब कौन कौन से केसेस रह चुके हैं? मेरा नहीं ख्याल साइफर केस में इस वक्त तमाम मीडिया तक चुकी थी। इद्दत केस है, उसका क्या समझते हैं, अभी क्या देख रहे हैं फ्यूचर, और कब तक खान साहब की रिहाई देख रहे हैं? देखें, सिर्फ एक केस है इद्दत केस, जो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को, कि ये एक भोंडा केस है, झूठा केस है। खान साहब की एक किस्म का फैमिली जो मैटर या एक शादी के मामलात में मुदाखलत करना है, जो ये टोटली इलीगल है, गैर आइनी है, गैर शरई है। तो उस केस को बहाना बनाकर सिर्फ खान साहब को अंदर रखा गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन होनी थी। लेकिन जब पहले जो जज साहब थे, शाहरुख अर्जुमंद साहब, उन्होंने फैसला करने का वक्त आया तो उनको वहाँ से एक किस्म के प्रेशराइज करके कोर्ट के अंदर एक फसादात पैदा करके, फिर उसके बाद FIR हुई, उसके बाद वहाँ पे केस ट्रांसफ़र किया गया दूसरे जज को। जैसे ही दूसरे जज साहब के पास ट्रांसफ़र, हमें पता चल गया था कि ये कोई मैनेज्ड काम हुआ है। तो ये अगर मैनेज ना होता, मेरिट पे होता, तो खान साहब आज बाहर होते। लेकिन इसके अलावा और कोई केस ऐसा नहीं है जिसकी मैं। सरदार साहब लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अहम पोजीशन आप रखते हैं। इख्तिलाफात की बातें की जा रही हैं, शायद धड़क से सवाल किया, क्या समझते हैं इन PTI के अंदर इख्तिलाफात हैं या नहीं? खबर है ऐसी आपके पास? देखें, PTI के अंदर कोई इख्तिलाफात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। एक चीज़ जो मुझे भी लगती है कि फवाद चौधरी PTI का हिस्सा नहीं है, और खान साहब ने ये क्लियर कर दिया कि इसके बारे में मैंने खुद डिसाइड करना है, और उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है। और खान साहब बाहर आएंगे तो किसको लाना है वापस, किसको नहीं, ये डिसाइड होना है। अब मुझे नहीं लगता कि PTI की दिगर क़यादत, सीनियर क़यादत को फवाद चौधरी की बातों को ये रिप्लाई करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, फवाद चौधरी चाहता है कि वो पब्लिक में रहे, मतलब मीडिया में रहे, उसकी बातें चलती रहे, तो एक प्रेजेंस उसका रहे, ठीक है, मौजूदगी रहे। लेकिन आप जवाब देकर उसकी मौजूदगी को और मौसर बना रहे हैं, तो उसको जवाब ना दें। सिंपल सी बात है, उसको यही कह दें कि यार अगर आपने खान साहब अगर आपको वापस लेते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर खान साहब नहीं लेते तो हम कौन हुए लेने वाले। अच्छा सरदार साहब, इस वक्त उमर अयूब के ऊपर जो हमला हुआ, आप मौका पर ऑन द स्पॉट मौजूद थे, आपने भी देखा था किस तरह कारकुनान जोशीले अंदाज में उन्होंने उमर अयूब पर अटैक किया। इस वक्त जो कारकुनों की स्ट्रेटजी है वो ये चाह रहे हैं कि बाहर निकलें, जलसे जुलूस हों, तहरीकें हों। क्या खबर है आपके पास? अंदर काबीना क्या कह रही है? कब तक हम सड़कों पर निकलेंगे? कोई खबर है आपके पास? जी देखें, उस दिन जो अटैक तो नहीं हुआ,
इमोशनल रिएक्शन था कारकुनों की तरफ से, वो हो जाता है। जिस तरह बरकी साहब ने उस दिन खावर मानिका ने कुछ ऐसी कड़वी बातें की थी तो उनका रिएक्शन था, तो सडन रिएक्शन होता है। तो कारकुनों ने कोई ऐसा नहीं किया था, अटैक नहीं था उसको, उन्होंने कोशिश की है उनको झंझोड़ने की कि आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि निकलें, बाहर निकलें, अवाम को लीड करें और खान साहब को बाहर निकालें, जेल से बाहर निकालें। तो इस सिलसिले में हर बंदा जज्बाती है। मैं भी अगर मुझे भी अगर लगेगा कि कोई बंदा हमारी पार्टी का रहनुमा खान साहब को बाहर निकालने के लिए कोशिश नहीं कर रहा तो और कोई ओहदा लेके बैठा हुआ तो शायद मेरा भी रिएक्शन ऐसा हो जैसा उनका था। तो ऐसा सच नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कुछ कहते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, फलाने ने करा, फलाने नहीं, सडन रिएक्शन था। वहाँ पे क्या प्लान हो सकता है वहाँ पे, वो ऐसा क्या खबर देंगे नाजरीन को आने वाले दिनों में? क्या समझते हैं खान साहब के लिए, क्या कितने खुशाइन दिन हैं आने वाले? देखें, खान साहब इन्होंने 200 से ज़्यादा केसेस बना के देख लिए हैं, सही। वो सारे खान साहब ने भुगत लिए हैं। अब एक केस या 1 2 3 और केस बना के भी कितना अरसा रख लेंगे। वैसे भी खान साहब ने प्रेडिक्शन की हुई है कि अक्टूबर नवंबर तक इन्होंने मुझे वैसे भी नहीं आने देना। और क्योंकि खान साहब को हम मुर्शद भी मानते हैं और उनकी क्योंकि सारी बातें सच होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको जो सियासी शऊर इतना ज़्यादा दिया है कि वो जैसे भी उन्होंने जिस तरह इलेक्शन की बात की थी, जैसे उन्होंने पार्टी को ख़त्म करने की बात की थी, उससे पहले उन्होंने कहा था क्रैकडाउन, पार्टी के जो लोग हैं उनको पार्टी से निकाला जाएगा, भगाया जाएगा, वो सारी चीज़ें सच हुई। तो इस तरह ये जो प्रेडिक्शन है ये भी हमें लगती है खान साहब की, और खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, ये थे सरदार खदीर साहब। 2 प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पे की, एब्सोल्युटली उसी तरह वो सच साबित हुई। आज भी इमरान खान के केसेस के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से SNN से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।